हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे। मैं प्रिया राज पुरोहित स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी में। आज मैं सुनाऊंगी आपको एक गरीब परिवार का दुख भरा जीवन। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। सुरेश का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जो हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बचा हुआ था। गांव का जीवन साधारण था और यहाँ के लोग अपने पारंपरिक जीवन में खुश रहते थे। इस गांव में पीढ़ियों से लोग अपने साधारण जीवन को जीते आ रहे थे। सुरेश का परिवार भी ऐसा ही एक साधारण था। उसके पिता राघव एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे और उसकी माँ मीरा एक गृहिणी थी जो अपने परिवार की देखभाल में व्यस्त रहती थी। सुरेश उनके परिवार का इकलौता बेटा था। उनका जन्म एक साधारण लेकिन प्यार भरे परिवार में हुआ था। उसके माता पिता उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। वह एक शांत और गंभीर स्वभाव का लड़का था जो अपने आसपास के लोगों से कम ही बोलता था, लेकिन अपने माता पिता के प्रति उसका स्नेह बहुत गहरा था। सुरेश का बचपन गांव के अन्य बच्चों की तरह ही बीता। वह भी खेतों में खेलता, पेड़ों पर चढ़ता और नदी में तैरता था, लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसा था जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाता था। वह हमेशा से अपने माता पिता की गरीबी को महसूस करता था और ये सोचता था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता को इस गरीबी से बाहर निकालेगा। जब सुरेश 10 साल का था तब उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह खेतों में काम करते हुए अचानक से बेहोश हो गए थे। गांव के वैद्य जी ने उन्हें देखा और बताया कि उनकी हालत गंभीर है और उन्हें तुरंत बड़े शहर के अस्पताल में लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन सुरेश का परिवार इतना गरीब था कि उनके पास अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने गांव वालों से उधार मांगा, लेकिन जितना पैसा इकट्ठा हुआ वह काफ़ी नहीं था। राघव की तबीयत दिन बे दिन बिगड़ती जा रही थी और अंत में वह इस दुनिया से चल गई। राघव की मौत ने सुरेश और उसकी माँ मीरा की जिंदगी में एक गहरा खालीपन भर दिया। सुरेश के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। उसने अपने पिता के बिना जिंदगी जीने की कल्पना तक कभी नहीं की थी। अब घर की सारी जिम्मेदारियां उसकी माँ पर आ गई थी। मीरा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे जो पैसा मिलता वह बहुत ही कम था। सुरेश ने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उनके घर का खर्च मुश्किल से निकलता था। सुरेश का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, लेकिन अब वह सपना टूट चुका था। सुरेश अब अपनी माँ के साथ अकेला रह गया था। उसने अपने सारे सपनों को ताक पर रख दिया और बस अपनी माँ की सेवा करने में लग गया। लेकिन उसकी माँ की तबीयत भी धीरे धीरे खराब रहने लगी। वह अक्सर बीमार रहने लगी और उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे।
मीरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और एक दिन वह भी इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से चली गई। सुरेश के लिए ये एक और बड़ा सदमा था। वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसके पास अब कोई नहीं बचा था जिससे वह अपने दिल का दर्द बांट सके। गांव के लोग सुरेश की मदद करने की कोशिश करते, लेकिन वह किसी से बात नहीं करता था। अब वह पहले से भी ज़्यादा अकेला हो गया था। उसका जीवन एक खालीपन में बदल चुका था, जहाँ न तो कोई खुशियाँ थी और न ही कोई उम्मीद। समय बीतता गया, लेकिन सुरेश का दुख कम नहीं हुआ। वह अपने माता पिता की यादों में खोया रहता और सोचता कि अब उसकी ज़िंदगी में क्या मतलब है। उसने शादी भी नहीं की क्योंकि उसके दिल में इतनी गहरी उदासी थी कि वह किसी और को अपने जीवन में शामिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। एक दिन सुरेश ने फैसला किया कि वह इस दुनिया से दूर चला जाएगा। वह अपने गांव से निकलकर कहीं दूर एक पहाड़ी पर चला गया। वहां उसने अपनी माँ और पिताजी की यादों के साथ कुछ समय बिताया और फिर उस पहाड़ी से कूद गया। सुरेश की ज़िंदगी का ये अंत बहुत ही दुखद था। वह एक ऐसा लड़का था जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं देखी। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख, दर्द और अकेलापन था। गांव के लोग अब भी सुरेश की याद करते हैं, लेकिन उसकी कहानी सुनकर उनके दिलों में एक गहरी उदासी भर जाती है। सुरेश की कहानी ये सिखाती है कि कभी कभी ज़िंदगी बहुत क्रूर हो सकती है और कुछ लोग इतने अकेले होते हैं कि उसके पास सिर्फ अपना दुख ही रह जाता है। इस तरह सुरेश की कहानी गांव की कहानियों में हमेशा के लिए बस गई, एक दुखद कथा के रूप में, जो ये याद दिलाती है कि ज़िंदगी में कितनी अनिश्चित और दर्द भरी हो सकती है। आई होप स्टोरी सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।